माँ का इंतज़ार। मुनीर ने कहा, मैं आसिफ वकील के पास जाता हूँ और कोर्ट मैरिज की बात करता हूँ। देखो वो क्या टाइम देता है, फिर तुमको ले चलूँगा। तुम होटल के कमरे को अंदर से लॉक कर लेना जब तक कि मैं ना आऊँ। दरवाज़ा बजे भी तो मत खोलना। मैं मैनेजर को बता दूँगा और 2-4 घंटे तक आ जाऊँगा, घबराना नहीं। ये कहकर वो चला गया और मैं इसका इंतज़ार करने लगी। कमरे में टीवी रखा था, उसको ऑन किया और दिल बहलाने लगी। शाम को मुनीर लौट आया, बताया कि आसिफ मिल गया है, कल कागजात टाइप होंगे और गवाहों का इंतज़ाम होगा। फिर तुमको ले जाऊंगा क्योंकि कोर्ट में मेरा बयान भी कलमबंद होगा। अगले रोज़ वो सुबह ही चला गया और फिर सुबह से शाम हो गई, मुनीर न लौटा। मेरा जी घबरा रहा था, बार बार घड़ी देखती थी, लेकिन वक्त जैसे थम गया था। टीवी ऑन किया तो एक हौलनाक खबर सुनी कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग के करीब ही खुदकश धमाका हो गया था। बहुत से पुलिस वाले और राहगीर मर गए और बहुत से जख्मी हो गए। ये खबर सुनते ही कलेजा थाम लिया, क्योंकि मुनीर भी तो इधर ही गया हुआ था। शाम से रात हो गई, वो नहीं आया। खुदा जानता है कि वो रात कैसी गुजारी। पल भर को आंख न लगी। शब भर मुनीर की खैर सलामती की दुआ करती रही। रात का खाना भी ना खाया। बैरे ने एक बार दरवाज़ा बजाया, मैंने खोला और ना को जवाब दिया तो वो लौट गया। सुबह हुई और मुनीर नहीं आया तो मैं समझ गई कि कुछ हो चुका है। दोपहर को मैनेजर ने फ़ोन किया। डरते डरते मैंने रिसीवर उठाया। उसने बताया कि मुनीर साहब शदीद ज़ख्मी थे खुदकश धमाका में। उनकी टांगें उड़ गई थी। अस्पताल में उनको होश नहीं आ सका और वो चल बसे। और उनकी जेब से हमारे होटल का कार्ड मिला तो अस्पताल वालों ने फ़ोन किया है। आप उनके घर वालों का पता दें। मैंने मुनीर का नंबर, उसके वालिद का नंबर लिखवा दिया और मैनेजर से कहा कि इनको मेरा मत बताइएगा, क्योंकि हम घर वालों से चोरी छुपे निकले थे और वो कोर्ट मैरिज के सिलसिले में अपने एक वकील दोस्त से मिलने गया था। बदनसीबी से सानहे की ज़िद में आ गए। ऐसा कहते हुए मैं रो दी। तब मैनेजर ने कहा, घबराओ नहीं, मुझको अपना भाई समझो और जहाँ कहो मैं पहुँचाने का इंतज़ाम कर देता हूँ, मगर सामान आप साथ नहीं ले जा सकती। हमें मुनीर साहब के वारसों के हवाले करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में सोचकर बताती हूँ। मैनेजर पर मुझे एतबार न था। यकीनन वो मुझको पुलिस के हवाले करना चाहता था। वो महज मुझको तसल्ली दे रहा था। तब भी मैंने अपनी दानिस्त में चालाकी से काम लिया। बैरे को बुलाकर 2000 रुपये दिए। उसको कहा, तुम मेरे भाई हो, किसी तरह मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन ऐसे निकालो कि मैनेजर को खबर ना हो। बैरे ने कहा, 2000 नहीं, अगर 5000 दोगे तो तुम्हें यहाँ से ऐसे निकाल लूँगा किसी को कानो कान खबर ना होगी, वरना पुलिस अभी यहाँ पहुँच जाएगी। ये दुश्वार काम है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी, घर वालों से खौफजदा भी थी कि कुछ ना सोचा, ऊपर से पुलिस का डर था कि मैनेजर ज़रूर कोई ऐसी कार्रवाई करने में लगा हुआ है कि चंद लम्हों बाद मैं गिरफ्त में आ जाऊंगी। हालांकि बम धमाके में जाँ बहक होना मुनीर के लिए एक हादसाती सानहा था, मगर मेरा इसके साथ घर से भाग जाना ही जुर्म गर्दाना जाता। बस मैंने 5000 बैरे को दिए और उसने मुझको होटल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखा दिया। जब मैं पहली सीढ़ी से बाहर आई तो किसी ने नहीं देखा। वहाँ टैक्सी खड़ी थी। बैरे ने मुझको इसमें बैठ जाने का इशारा करके कहा कि ये तुमको मेरे घर ले जाएगी, वहाँ जाकर आराम से बैठ जाना और मैं ड्यूटी ख़त्म करके आ जाऊँगा। फिर तुम जहाँ कहोगी तुम्हें पहुँचा दूँगा। मुनीर का सामान मैंने होटल में रहने दिया था। सिर्फ अपना बैग, जिसमें मेरे कपड़े, नकदी और कुछ ज़ेवरात थे, साथ लिया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बैरे के घर के दरवाजे पर उतारा। शायद वो इसको जानता था। बैरे का नाम इफ्तिखार था और ये ठीक आदमी नहीं था। होटल में जो मर्द अय्याशी के लिए आकर ठहरते थे, ये इनको गलत किस्म की तफरीह मुहैया करने का ज़रिया था। लिहाजा इसका राब्ता इस बाज़ार से भी रहता था। इफ्तिखार रात को आ गया। उसके घर में ख़वातीन नहीं थी, अकेला ही रहता था। आते ही उसने एक औरत को फ़ोन किया। थोड़ी देर में वो औरत आई। दोनों ने कुछ देर तक दूसरे कमरे में गुफ्तगू की। फिर बोला, बुशरा बीबी, ये मेरी खाला हैं, करीब ही रहती है, तुम इनके घर चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, लिहाजा तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। ये तुमको कल यहाँ पहुँचा देगी। चाहो तो अपना सामान रहने दो या साथ ले जाओ। खाला ने कहा, इसका सामान यहीं रहने दो, कल मैं मंगवा लूँगी। अभी रात हो रही है और हम दोनों औरतें टैक्सी में जाएंगी।
سامان لے جانا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بیگ میں زیور وغیرہ یا کوئی قیمتی سامان بھی ہو۔ میں منیر کی ہلاکت کے صدمے سے نیم جان تھی، اوپر سے خالہ کی ہمدردانہ باتیں، اور بار بار گلے لگا کر کہتی تھیں، مت رو میری بچی، رونا نہیں، مجھے ماں سمجھو، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، بھروسہ رکھو، کل تک تجھے تیرے گھر پہنچا دیں گے۔ عورت نے میرا سامان افتخار کے حوالے کر دیا اور رکشے میں بٹھا کر اس جگہ لے آئی جس کو بازار حسن کا نام دیا جاتا ہے۔ میں جب یہاں آئی اور ماحول کا اندازہ ہوا تو ہکا بکا رہ گئی، منیر کے مرنے کا غم بھی بھول گئی۔ سامنے اپنی عزت کی موت نظر آ رہی تھی۔ اس جگہ آنے سے تو مر جانا کیا برا تھا؟ کاش میں منیر کے ساتھ ہی بم دھماکے میں اڑ جاتی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ عورت کے کوٹھے پر لوگ آ گئے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی کہ ان میں ایک پولیس آفیسر کے ساتھ میرا کزن منصب خان بھی تھا۔ منصب کو دیکھ کر سمجھ میں نہ آیا کہ روؤں یا ہنسوں۔ میں ہمت کر کے پردہ ہٹا کر اس کی طرف دوڑی اور اس کے پاس جا کر رونے لگی۔ وہ بھی مجھ کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ تو میں نے کہا، منصب، میں راستہ بھول گئی تھی، یہ لوگ دھوکے سے یہاں لائے ہیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ کب لائے تھے یہ تم کو؟ اس نے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے جواب دیا۔ اچھا، فکر نہ کرو، اس نے اپنے پولیس آفیسر دوست سے کچھ کہا اور اس نے بلا خانے کی مالکہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ میں نے دیکھا عورت خوف زدہ ہو گئی، اس نے ہاتھ باندھے اور پھر منصب سے کہا کہ بے شک اس کو لے جاؤ کیونکہ ابھی میں نے اس کے پیسے نہیں دیے۔ اصل مجرم ہوٹل کا بہرہ افتخار ہے، اس کا سامان بھی اسی کے پاس ہے، وہی اس سے فروخت کرنے لایا تھا۔ منصب میری سوتیلی والدہ کا بھانجا تھا، وہ مجھے ساتھ لے آیا اور اپنے دوست پولیس والے سے کہا، یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، بات باہر نہیں نکلنی چاہیے ورنہ خاندان کی بدنامی ہوگی۔ شکر ہے ہم یہاں بروقت آ گئے۔ بہرحال میں صبح ہی اس کو گھر لے جاؤں گا۔ تم افتخار سے اس کا بیگ برآمد کراؤ جس میں اس کا شناختی کارڈ، زیور اور نقد رقم موجود ہے۔ وہ رات میں نے منصب کے ساتھ گزاری، اگرچہ میرا دل منیر کے لیے دکھ سے بھرا ہوا تھا، مگر میں نے منصب پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھ کو منیر کا دکھ ہے اور میں اس کے لیے رو رہی ہوں۔ گناہ منیر نے میرے ساتھ نہیں کیا کیونکہ وہ نکاح کے بعد جائز رشتے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، مگر موت نے اس کو مہلت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ وہ ایک سچا آدمی تھا، مگر منصب میں خود پر قابو پانے کا حوصلہ نہ تھا، اس لیے مجھے اس بازار کی گندگی سے تو بچا لیا تھا، مگر خود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔